नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। विद्यार्थियों, आज की जो क्लास है वो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के लिए है, जिसमें हम गणित विषय के लिए आपकी क्लास लेकर आए हैं। और इसमें आप एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है बेटा विभाज्यता के नियम। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं आज की क्लास में, तो देखिए, हम विभाज्यता के रूल को डिस्कस करेंगे, है ना। इसके अलावा हम जो व्यापम की प्रीवियस ईयर एग्जाम्स जो हो रखी है, उसमें इस टॉपिक से जो जो क्वेश्चन आए हैं, मतलब सभी तो नहीं, पर कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे, व्यापम की एग्जाम्स के कुछ क्वेश्चन होंगे, एमपी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के जो इससे पहले वाली एग्जाम हुई थी उसके रहेंगे। तो किस तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए, उसको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ आज की क्लास में। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने पहला, ये क्या बोल रहा है कि दी गई संख्या 3 से तो विभाज्य है ना, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं। देखो, 3 से तो वो डिविजिबल है बोल रहा है, 9 से नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे बेटा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, यानी कि सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, यानी कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 9 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि वो बोल रहा है कि 9 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। तो 9 की विभाज्यता का नियम लगाएंगे। यहाँ पे क्या नियम है, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, योग करने पर वो जो योग आ रहा है वो अगर 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या क्या है, 9 से विभाज्य है। चलिए चेक करते हैं हम लोग। ऑप्शन पहला लेते हैं हम लोग, क्या है हमारे पास, 3, 4, 2, 1, 8। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे, यानी कि 3+4+2+1+8। ठीक है, एक तरीका ये हमको जोड़ के देख लें। चलो जोड़ो फटाफट। 3 और 4 7 और 2 9 और 1 10 और 8 18। क्या 18 9 से डिवाइड होता है भाई, हो जाता है। यानी कि ऑप्शन ए तो क्या होगा, 9 से डिविजिबल है, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन ए में जो संख्या दी है वो 9 से क्या है, डिविजिबल है। दूसरा चेक कर लेते हैं हम लोग। देखो, एक तरीका ये भी है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप 9 का संख्या को जोड़ के 9 के मल्टीपल में बदल दो। अगर वो 9 के मल्टीपल में बदल रहा है तो वो कट जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर देखो, 3 और 4 7 होता है, 7 और 2 9 होता है, तो 9 तो 9 से विभाजित हो जाता है बेटा। यानी कि ये संख्या, ये 3 4 और 2 को जोड़ के हमने क्या करा, 9 बना दिया, और 9 9 से विभाजित हो जाता है। तो ऐसे हम उसको काट के भी क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इधर इसी प्रकार 1 और 8 भी 9 होता है, तो ये वाला 9 भी 9 से विभाजित हो जाएगा। यानी कि ये पूरी संख्या 9 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो एक ये तरीका भी है इस प्रश्न को करने का। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हम चेक करेंगे। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी है, क्या है बेटा, देखो 3 3 3 1 8। तो हम वही चेक करेंगे कि क्या ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो रही है। तो देखो यहाँ पे काट के देखेंगे, देखो 1 और 8 कितना होता है, 9 होता है। 1 और 8 कितना हो गया, 9 हो गया। तो ये तो विभाजित हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 3 3 6 3 9, ये भी 9 है, तो ये भी विभाजित हो जाएगा, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगला ऑप्शन चेक करेंगे हम लोग, 9 2 3 3। देखो वो बोल रहा है कि 9 से विभाजित नहीं होनी चाहिए, ये दोनों हो रही है। तीसरा ऑप्शन चेक कर रहे हैं, देखो ये 9 कट जाएगा सीधे। फिर ये देखो कितना होता है, 3 और 3 6, 6 और 2 कितना, 8, 8 और 1 9, ये भी कट गया भैया। ठीक है, यानी कि ये भी विभाजित हो जाएगा। हमको चाहिए कि जो विभाजित ना हो। लास्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 चेक कर लिए और चौथा बचा है, तो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हो। देखो ये संख्या है, ये 9 से नहीं कटेगी, देखो। ठीक है, सॉरी यहाँ पर कितना है, 3 है, तो 1 3। तो देखो ये 2 और 7 9, ये तो कट जाएगा, पर ये 2 और 1 कितना, 3 और 3 6 होता है। तो ये 3 और 3 6, ये 9 से नहीं कटने वाला है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। देखो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, देखो बेटा यहाँ पे 2 7 2 1 3, यानी कि 2+7+2+1+3 जोड़ेंगे इनको। 2 और 7 कितना होता है, 9। 9 और 2 कितना होता है भाई, 11। 11 और 1 कितना होता है, 12। 12 और 3 कितना होता है, 15। क्या 15 9 से विभाजित होता है, नहीं। यानी कि यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हमको यही पूछा था
कौन सी संख्या 9 से विभाजित नहीं होती। ठीक है, देखिए इस चैप्टर को क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने की हम लोग अप्रोच देखेंगे बेटा, है ना। इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए, नहीं आते हैं तो मैं इसमें आपको कुछ कुछ डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर बताते चलूंगा। ठीक है, और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहे हैं व्यापम की एग्जाम्स के। अगला प्रश्न है हमारी आपकी स्क्रीन पर, आप लोग देख सकते हैं कि वह संख्या चुने जो एक साथ 3, 5 और 2 से विभाजित हो। ठीक है, 3, 5 और 2 से विभाजित हो। तो हमको यहाँ पर देखो 2 का, 3 का और 5 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, विभाज्यता का नियम क्या है। तो देखो भाई, सबसे पहले अगर मैं 2 की बात करूं तो किसी भी संख्या का आखिरी अंक, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। किसी भी संख्या का आखिरी अंक अगर एक सम संख्या है तो वो 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, ये किसका डिविजिबिलिटी रूल है, 2 का। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है भाई, कि सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो वो पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है भाई, कि किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट या तो 5 हो या क्या हो बेटा, 0। किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट, ठीक है, या तो 5 हो या क्या हो, 0 हो, तो वो क्या हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तीनों के डिविजिबिलिटी रूल बता दिए मैंने। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो वह संख्या चुने जो एक साथ 3 से, 5 से और 2 से विभाजित, यानी कि 3 से भी होना चाहिए, 5 से भी होना चाहिए, 2 से भी होना चाहिए। सबसे पहले 2 का चेक कर लेते हैं। 2 का क्या बोल रहा है भाई, लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए। तो देखो पहले ऑप्शन में यह इवन नंबर है क्या, नहीं है। इसमें देखो लास्ट डिजिट इवन नंबर है क्या, नहीं है। तो ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए भाई, ये दो ऑप्शन तो हट गए ना, 2 से विभाजित ही नहीं होगी क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है। बाकी दो ऑप्शन देखो, यहाँ पर ये इवन नंबर है, लास्ट में सिंगल जीरो, देखो जीरो है ना। इवन नंबर यानी कि 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। ये अगर लास्ट में है किसी संख्या के तो वो 2 से विभाजित होगी। 3 से चेक कर लेते हैं, 5 से चेक कर लेते हैं ना। पहले 3 से पहले किससे चेक करते हैं, 5 से। देखो 5 का भी लास्ट डिजिट ही देखना है ना। तो 5 में देखो लास्ट डिजिट या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो देखो बाकी जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में 0 है और ऑप्शन नंबर डी में 0 है, यानी कि ये 5 से तो डिविजिबल है। तो हम 3 से चेक कर लेंगे बेटा, 3 से चेक कर लेते हैं। चलो पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या है, 83124 है हमारे पास। देखो सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो या तो जोड़ लो या फिर 3 का मल्टीपल बना के उसको काट दो सीधे। देखो कैसे, देखो ये 3 तो 3 से कट जाएगा, है ना। 8 और 1 9, ये भी 3 से कट जाएगा। फिर ये देखो 2 और 4 कितना होता है, 6, तो ये भी 3 से तो कट ही जाएगा। आ रही बात समझ में, यानी कि ये संख्या 3 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, तो आंसर हमारा क्या जाएगा, नहीं सॉरी, हमको यही पूछा है कि ऐसी संख्या जो तीनों से विभाजित हो, यानी कि ये देखो ये जो है यही हमारा आंसर है बेटा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि ये है, देखो ये वाली जो ऑप्शन नंबर सी है वो 2 से भी विभाजित है, 5 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है बेटा। ऑप्शन नंबर 4 चेक कर लेते हैं, क्या ये 3 से विभाजित है, 9, 2, 1, 3, 2, 0। देखिए 9 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 2 और 1 3 कट जाएगा, बाकी ये वाला 2 बच जाएगा ना, 20। तो ये 3 से विभाजित नहीं होगा, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्या है बेटा, सी है। क्योंकि हमको पूछा है कि ऐसी संख्या बताओ जो 2, 3 और 5 इन तीनों से विभाजित हो जाए। ठीक है, क्लियर है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ऐसी संख्या बताओ जो 13 से विभाज्य हो। तो देखो भैया, आपको पहाड़े आने चाहिए। ठीक है, 13 का पहाड़ा, जो भी संख्या पूछे आपको कम से कम, अगर आपको मैथ्स के क्वेश्चन वहां पे सॉल्व करने हैं और जल्दी करना है तो आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक के पहाड़े तो आना ही चाहिए। ये तो याद ही करना है भैया, याद होना चाहिए आपको, ताकि आपको कैलकुलेशन में क्या मिल सके, हेल्प मिल सके, यानी गुणा भाग करने में आपको मदद मिले। तो पहाड़े तो याद कर ही लेना आप लोग। ठीक है, 13 से विभाज्य, तो देखो 13 से विभाज्य हम देखो क्या करते हैं। 13 का पहाड़ा आप देख रहे हो, 13 का पहाड़ा क्या होता है, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52। ठीक है, 13 चौके 52, 13 पंजे 65। ठीक है बेटा,
13 छः 78, 13 सत्ते 91, 13 अठी 104, 13 नमक 117, और ये कितना हो गया 130। जैसे मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ क्वेश्चन को करने की, वो बोल रहा है कि 13 से विभाज्य है। तो आप देखो ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं ना बेटा, इन ऑप्शन में आप देखो क्या आपको 13 के मल्टीपल दिख रहे हैं, मल्टीपल यानी कि 13 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं दिख रही है। तो देखो आपको दिख जाएगी, कहां पे दिख जाएगी, देखो ये सी ऑप्शन देखो, इसमें क्या है देखो 65 52, तो भैया 13 के बारे में 65 आता है, 13 पंजे 65, 13 चौके 52, यानी कि ये पूरी संख्या हमको दिख रही है स्पष्ट रूप से कि ये 13 से कटने वाली है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो एक अप्रोच बता रहा हूं मैं, आपको पहाड़ा नहीं सिखा रहा हूं, ठीक है, अप्रोच बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपको पता है कि भाई 13 के बारे में ये 65 आता है, ये 52 आता है, यानी कि उसके मल्टीपल अगर आपको पता है तो आप ऑप्शन देखकर भी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है बेटा, बताइए, बोलिए। आई होप सो आप सभी को क्लियर होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारी आप लोगों के लिए, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य होगी। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है भैया, 8 से विभाज्यता का नियम देखो सिंपल है, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होते हैं, या अंतिम 3 अंक क्या है बेटा, 0 है, तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8, इज डिविजिबल बाई 8। मैं आपको रूल्स भी बताते चल रहा हूं, ठीक है, जो जो क्वेश्चन में जो जो संख्या के रूल्स आएंगे वो मैं बताते चलूंगा, है ना, और हम क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच भी सीखते जाएंगे, जल्दी कैसे कर सकते हैं। 8 के लिए क्या रूल है बेटा, कि किसी संख्या के आखिरी के 3 अंक अगर 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 8 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। लास्ट के 3 डिजिट देखो, क्या 234 में 8 का भाग जाता है भाई, नहीं जाता है, ठीक है, जाएगा क्या, देखो 8 दूना 16, 8 तिया 24, तो 8 दूना 16, यानी कि यहाँ पे कितना बच गया भाई, 4 और 3 7 बच गया, तो 8 के भाड़े में 74 आता है क्या, नहीं 72 आता है, तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन इलिमिनेट हो गया। इसके लास्ट के 3 डिजिट देखो, क्या है 342, 342 को देखो भाई, क्या 342 8 से कटता है, काटो, 8 का भाग दो, 8 चौक 32, कितना बचा 2, तो 22 नहीं कटेगा, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके लास्ट के 3 डिजिट देखो कितना है, 840, क्या ये 8 से कटता है, तो कट जाएगा भाई, है ना, 8 एकम 8 पंजे 40, ठीक है, यानी कि ये 105 बार कट जाएगा, कहने का मतलब ये कट रहा ना भैया, देखो कट रहा ना 8 से, तो ये कट जाएगा, यानी कि ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, चलिए आंसर आ गया, तो फिर अगला ऑप्शन क्यों ही चेक करेंगे हम लोग, हैं, हम अगला क्वेश्चन नहीं करेंगे, अगला आने वाला। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, आप लोग देखें, इसको ध्यान से देखें, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन में दिया है कि कौन सी संख्या 18 से विभाज्य है। 18, देखो 18 का डिविजिबिलिटी रूल पता है आपको, नहीं पता है, देखो समझो, 18 को हम कैसे तोड़ सकते हैं बेटा, कैसे तोड़ सकते हैं, 9 दूना 18, ठीक है, इसको हम को प्राइम फैक्टर में तोड़ देंगे। इसके दो को प्राइम फैक्टर कौन से, 9 और 2, आपस में क्या है, वो को प्राइम है, को प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया हमने इसको 18 को, 9 दूना 18, 2 नमक की 18, ठीक है, तो 18 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बन गया, देखो यहाँ पे समझो कि जो संख्या 2 से विभाजित है और जो संख्या 9 से भी विभाजित है, तो वो संख्या 18 से भी विभाजित हो जाएगी। 18 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी, ये देखने के लिए हमको 2 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है। समझ में आ रही बात, कि जो संख्या अगर वो 2 से भी हो रही है, 9 से भी हो रही है, तो वो 18 से भी हो जाएगी। ठीक है, तो चलो हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, इस अप्रोच को कैसे हम लोग इस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल देख लो। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर यानी कि सम संख्या होना चाहिए। तो देखो इधर, ये तो सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ऑप्शन सी में भी लास्ट डिजिट सम संख्या है, डी में ये सम संख्या नहीं है बेटा, यानी कि ये ऑप्शन हट गया आपका, तो ये ऑप्शन हट गया, अब आपके पास 3 ऑप्शन बचे, ये तीनों ऑप्शन ए बी और सी ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे,
क्या ये 9 से भी होते हैं? तो चेक करेंगे क्या ये 9 से होते हैं। तो हम देखो पहला ऑप्शन लिख रहे हैं 3 5 8 9 2। अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, है ना, 3 का 9 का इनके डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया। तो 9 का क्या है भाई, सभी अंकों का योग करने पे 9 से विभाजित होना चाहिए। तो पूरी संख्या 9 से क्या हो जाएगी, विभाजित। चलो देखो कर को देखो, एक तो ये 9 कट जाएगा, ठीक है। ये कितना हुआ देखो, 3 और 5 8 हुआ, 8 और 8 16 हुआ, 16 और 2 18 हुआ, यानी कि ये संख्या तो 9 से कट गई, यानी कि ये संख्या 9 से विभाजित हो रही है। तो ये संख्या 2 से भी हो रही है, और यही संख्या किससे हो रही है, 9 से भी हो रही है, यानी कि यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो इस तरीके से हम लोग जल्दी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखो आपको थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना, प्रैक्टिस करोगे तो और जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे, पर इसके लिए आपको पहाड़े अच्छे से आना चाहिए और डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए बेटा, मेन बात तो वो है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, छठा प्रश्न क्या दिया है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य। तो देखो अगर आप 18 का डिविजिबिलिटी रूल समझ गए, 6 का समझ गए, तो आप किसी भी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल खुद से बना सकोगे। कैसे, 6 के दो को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 6 को क्या लिख सकता हूं, 3 गुणा 2 लिख सकते हैं। यानी कि 6 क्या है, 3 गुणा 2 है, 3 दूना 6, 2 तिया 6, दो को इसके दो को प्राइम फैक्टर आ गए। यानी कि हम डिविजिबिलिटी रूल ये बोल सकते हैं कि जो संख्या 2 से विभाजित हो रही है और साथ ही 3 से भी हो रही है, यानी 2 से भी हो रही है और 3 से भी, यानी दोनों से हो रही है, तो वो 6 से भी हो जाएगी। यानी कि 6 से अगर हमको पता करना है कि कौन सी संख्या 6 से विभाजित होगी, उसके लिए हमको 2 का डिविजिबिलिटी रूल और 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। अगर 2 और 3 से दोनों से होती है तो वो 6 से भी हो जाएगी। दोनों से होना चाहिए, ठीक है, 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, तो वो 6 से हो जाएगी। तो हम चेक करते हैं भाई, देखो ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं, पहले 2 से डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं। तो इसका 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है बेटा, लास्ट डिजिट, अभी बताया मैंने, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर, ठीक है। चलिए देखिए पहला ऑप्शन देखो, ये इवन नंबर है तो ये हो सकती है भाई, ये 7 इवन नंबर नहीं है, तो ये ऑप्शन हट गया आपके पास से, ये हट गया ऑप्शन, ठीक है। इसका लास्ट डिजिट देखो 9 है, तो ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगी, और 2 से नहीं होगी तो 6 से भी नहीं होगी, कहने का मतलब, ठीक है। तो ये भी हट गया ऑप्शन। अब आपके पास ऑप्शन ए बचा और ऑप्शन डी बचा। अब इसका लास्ट डिजिट क्या है, 0, यानी इवन नंबर आ रहा है, इसमें पूरी संख्या इवन नंबर है, तो ये 2 से विभाजित होगी। अब 3 के लिए चेक कर लेते हैं, 3 के लिए, 3 के लिए कैसे चेक करेंगे भाई, देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है बेटा, कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग इज डिविजिबल बाय 3। अगर वो 3 से विभाजित होता है, योग अगर 3 से विभाजित होता है, तो पूरी संख्या 3 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, ठीक है। चलो चेक करते हैं भाई, पहला ऑप्शन क्या है, 7 2 6 6 2 1 1 6, सॉल्व करते हैं। देखो 7 और 2 9 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, ठीक है, 2 और 1 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, पर ये एक जो है ये नहीं कटा बेटा, एक बच गया, यानी कि ये संख्या 3 से विभाजित नहीं हो रही है, तो ये 6 से भी नहीं होगी, सीधी सी बात है ना। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप बोलो तो मैं चेक करके बता देता हूँ भाई। देखो 3 4 2 7 8 9 0, लास्ट में 0 है बेटा, यानी 2 से तो हो रही है, 3 से चेक कर लेते हैं। तो ये 3 कट गया, 3 से ये 9 कट गया, 7 और 2 9, ये भी कट गया, 3 से विभाजित होता है, 8 और 4 12, तो ये भी विभाजित होता है, यानी कि पूरी संख्या 3 से विभाजित हो रही है। तो ये 2 से भी हो रही है, 3 से भी हो रही है, यानी कि ये 6 से भी हो जाएगी। तो ऐसी अप्रोच आप कई सारी संख्याओं में लगा सकते हो, ठीक है। हालांकि इतने सरल प्रश्न नहीं आते हैं, आगे मेरे साथ क्लास में बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि व्यापम ने एमपी पुलिस के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, लास्ट ईयर के जो एग्जाम्स हैं उनके क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे बेटा आगे की क्लास में। चलो अगला प्रश्न करते हैं हम लोग, सातवां, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 13 से विभाज्य होगी। तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपको 13 का पहाड़ा आता है बेटा, तो संख्याओं को देखकर आप बता सकते हो कि वो संख्या 13 से विभाज्य होगी कि नहीं। तो 13 के बारे में देखो, 39 आता है, 26 आता है, 13 आता है, तो यही संख्या क्या हो जाएगी, 13 से विभाज्य हो जाएगी। चारों ऑप्शन को एक बार नजर मार के देख लो, ठीक है। मल्टीपल अगर आपको पता है भाई, पहले तो मल्टीपल से देख लो ना, और नहीं तो फिर भाग देकर तो देखना ही है ना बेटा, आखिरी में भाग देकर तो देखना ही पड़ेगा ना।
अगर मल्टीपल नहीं है तो भाग देकर तो देखना ही पड़ेगा। तो पहले वो अप्रोच लगाए ना हम, जिससे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। ऐसी संख्या चुने जो 2 और 7 से विभाज्य हो, यानी 2 से भी और 7 से। देखो वो इसको ऐसा भी बोल सकता था, ऐसी संख्या चुने जो 14 से क्या होती है बेटा, डिवाइड होती हो। तो 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 7, को फ्राइम में तोड़ दिया इसको। तो 2 या 7 बोले या 14 बोले, है ना, एक ही बात है, समझ रहे। तो चलो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं भाई। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 2 के लिए, लास्ट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए। देखो बार बार लिख रहा हूं मैं, ठीक है, याद कर लोगे। लास्ट डिजिट इवन नंबर, आखिरी अंक सम संख्या होनी चाहिए, वो 2 से होगी। तो देखो पहले ऑप्शन में देखो आखिरी अंक सम संख्या है, तो ये तो हो जाएगी। बी वाला ऑप्शन देखो, इसमें आखिरी अंक विषम संख्या है, यानी कि ये तो 2 से विभाज्य नहीं होगी, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, एक ऑप्शन हट गया। अब हमारे पास कितने बचे, 3 ऑप्शन। तो देखो सी वाला भी आखिरी अंक सम है, 2 से हो जाएगा। डी वाला भी आखिरी अंक सम है, यानी कि 2 से विभाजित हो जाएगा। अब हमको 7 से भी करना पड़ेगा। क्या आप लोगों को 7 का डिविजिबिलिटी रूल पता है बेटा, नहीं पता है? क्या आपको 7 का पहाड़ा आता है? तो आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो, है ना, समझो मेरी बात को। देखो ऑप्शन डी कट जाएगा, 7 तिया 21, ठीक है, ये 35 भी आता है, 6 बच जाएगा इसमें आखिरी में, तो वो 7 से विभाजित नहीं होगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। ठीक है, पहला ऑप्शन देखो सतु सतु 49, ठीक है, फिर ये कितनी बार जाएगा देखो, 49 सतु अटू 56, है ना, तो 49। देखो मैं पहले वाले ऑप्शन में भाग देकर बताता हूँ प्रॉपर आपको, ठीक है। इसमें भाग देखो भाई 7 का, देखो सातु सतु 49, ठीक है, भाग नहीं गया तो 0। अब ये कितनी बार जाएगा देखो, यहाँ पे 3 उतारा तो कितनी बार जाएगा, सतु सतु 49, ठीक है। कितना बचा भाई, 4 बच गया, 7 6 42, कट गया, मतलब ये 7 से कट गया, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर इसलिए है क्योंकि वो 2 से भी विभाजित हो रहा है और 7 से भी हो रहा है। तो सी को चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं है भैया, क्यों चेक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 55 से विभाजित हो गई, तो अभी बताया मैंने 55 को को प्राइम फैक्टर में कैसे तोड़ सकते हैं, 5 गुणा 11, 11 5 55, ठीक है। तो जो संख्या 5 से विभाजित है और 11 से है, तो वो संख्या 55 से भी हो जाएगी। तो हम 5 का डिविजिबिलिटी चेक कर लें और 11 का कर लें, तो 55 से अपने आप हमको पता चल जाएगा कि विभाजित हो रही कि नहीं हो रही, यानी कि इन दोनों से विभाजित होने चाहिए। ठीक है, तो चलो 5 से कौन सी होगी, जिसके इकाई अंक 5 हो या 0 हो। सब में 0 0 है, एक में 5 है, यानी कि 5 से तो कट रही है। 11 से देख लो बेटा, 11 से भाग देकर देख लो भैया, भाग देकर देख लो कौन सी संख्या कट रही है। देखो पहला ऑप्शन 13 31 55, देखो 11 एकम 11, 11 से भाग लगा रहा हूं मैं, कितना बचा भाई 2, 11 दूना 22, ठीक है। कितना बचा भाई 1, 11 एकम 11, 11 5, ये कट रही है भाई, ठीक है, भाग दे लेना आप लोग, समझ में आ रही क्या बात, कट रही है ये 11 से कट जाएगी, दिख रहा है मेरे को, है ना, क्लियर है। चलो, अरे आपको पता है ना भाई 1331 11 का क्यूब होता है बच्चों, और 55 भी है लास्ट में, देखो ना मल्टीपल है सब ये 11 के, तो कटी जाएगी ये तो 11 से, यानी कि ये 55 से भी विभाजित होगी। यानी कि ऑप्शन ए जो हमारा है वो राइट आंसर है, बाकी क्यों चेक करूं मैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, यानी कि सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। तो दी गई संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो चलो कट करो सॉल्व। देखो पहला ऑप्शन 2 8 5 9 3 9, ये कट गया 9 से, ये कट गया, है ना। 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18, ये कट गया, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 9 से डिवाइड हो रही भैया, दिख रहा है आप लोगों को, क्यों चेक करूं मैं बाकी ऑप्शन। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। ऐसी संख्या जो 10 से विभाज्य लेकिन 20 से नहीं, 10 से तो है 20 से नहीं, 20 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 5, यानी कि 20 का डिविजिबिलिटी रूल अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर जो संख्या 4 से विभाजित हो रही है और 5 से हो रही है, 4 से भी हो रही है 5 से भी हो रही है, तो वो संख्या 20 से अपने आप विभाजित हो जाएगी बेटा, क्योंकि 4 और 5 20 के दो को प्राइम फैक्टर है। समझ में आ रही क्या बात।
चलो, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, 5 का क्या बोलता है? 5 का बोलता है कि लास्ट डिजिट जो है, मैं बार बार लिख के बता रहा हूं, लास्ट डिजिट या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो 5 से डिविजिबल है। देखो इसमें 0 है, 0 0 0, ये सब 5 से डिविजिबल है। 4 से, 4 का चेक कर लेते हैं। लास्ट डिजिट देखो, लास्ट 2 डिजिट किसी भी संख्या के आखिरी 2 अंक इज डिविजिबल बाई 4, यानी कि किसी भी संख्या के आखिरी 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से क्या होगी, विभाजित होगी। समझ में आ रही बात? आखिरी 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। तो भैया 4 से विभाजित होने वाले आखिरी 2 अंक कौन कौन से हैं? ठीक है, तो देखो भाई, ये 80 4 से विभाजित हो जाएगा, 15 चौके 60 4 से विभाजित हो जाएगा, इसमें भी 60 है, 4 ये तो हो रही ना बेटा। हमको चाहिए कि 20 से विभाजित नहीं होना चाहिए, यानी कि हमको ऐसी संख्या चाहिए जो 4 से विभाजित ना हो, वो हमारा आंसर होगा। अब ये तीनों तो हो रही है, यानी ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये देखो 90 लास्ट में क्या है, 90 है, क्या ये 4 से विभाजित है? 4 दूना 8, 1 4 दूना 8, कितना बच गया बेटा? 2 बच जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये 4 से विभाजित नहीं हो रही, यानी कि यही हमारा आंसर है। क्योंकि ये 4 से विभाजित नहीं हो रही है तो ये ऑब्वियसली 20 से भी विभाजित नहीं होगी बेटा। क्लियर है? चलो अगला प्रश्न, कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है? 7 का पहाड़ा, मैंने क्या बोला, पहाड़ा देख लो आप लोग, इजी क्वेश्चन है। देखो ये वाला ऑप्शन देखो, लास्ट वाला ऑप्शन देखो भाई, 7 14 28 7, ये सब 7 के मल्टीपल है, ये 7 से कट जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसी संख्याएं देख लो ना जो 7 के मल्टीपल में आते हैं। देखो 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, तो देखो 7 भी आ गया, 14 भी आ गया, 28 भी आ गया। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन देख लो जो आपको स्पष्ट दिखाई देगा, वो कटेगा ही कटेगा 7 से। ठीक है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कौन सी संख्या 26 से विभाज्य है? देखो 26, 26 को तोड़ो भाई, 13 दूना 26, यानी कि 26 से चेक करने के लिए 2 और 13 की डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो 2 से आपको पता है लास्ट 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, लास्ट अंक इवन होना चाहिए, तो ये ऑप्शन हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर है लास्ट डिजिट। ये 2 से हो जाएगा, ये 2 से हो जाएगा, ये 2 से हो जाएगा। ठीक है, 13 से देखो कौन सा हो रहा है, 13 का भाड़ा आता है, पहले वाले में भाग देकर देख लो, अरे भाग दो ना सीधे, 13 छेंग 78, 13 सत्ते 91। ठीक है, 13 छेंग 78, कितने बज गए भैया? 6 बज गए, 13 पंजे 65, यहाँ एक बच जाएगा, यानी कि ये संख्या 13 से विभाजित नहीं हो रही है। ठीक है, तो भैया ये 26 से भी नहीं होगी, समझ गए? अगली संख्या लो भाई, 54, 754, 13 से भाग दे दो, 13 पंजे 65, 5 बार गया, कितना बचा? 10, 13 अठी 104। ठीक है, ये 104 कट जाएगा ना, कहने का मतलब, यानी कि ये संख्या 13 से विभाज्य हो रही है और 2 से भी हो रही है, तो ये 26 से भी हो जाएगी, ये संख्या 26 से भी विभाजित हो जाएगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? 26 से भी विभाजित हो जाएगी बेटा, क्लियर है? क्योंकि वो 13 से भी हो रही है और वो 2 से भी हो रही है। अगला प्रश्न करें। अगला क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बने रहिए, थोड़ी क्लास लंबी रहेगी पर क्वेश्चन मैं आपको बहुत सारे बताऊंगा यहाँ पे। कौन सी संख्या 26 से विभाजित हो रही है? चलो वही वाला है क्वेश्चन, ऑप्शन चेंज हो गए यहाँ पे, 13 और 2 से होने वाली संख्या 26 से हो जाएगी। तो देखो 2 से ये वाली तो नहीं होगी, ये ऑप्शन हट गया। 13 से चेक कर लेते हैं, पहला क्या है, 42 58, 13 से भाग दो भाई, 13 तिया 39, 13 तिया 39, कितना बचा? 3, 13 दूना 26, 13 दूना 26। ठीक है, कितना बचा? 9, तो 13 सत्ते 91 होता है। 98 आता है क्या 13 के पहाड़े में? नहीं आता है। क्या 98 आता है 13 के पहाड़े में? नहीं आता है, तो कहने का मतलब ये 13 से विभाजित नहीं हो रही है, तो ये 26 से भी नहीं होगी, ये भी हट गया। समझ में आ रही बात? अगला देखो 20 2002, इसको 13 से भाग दो, 13 एकम 13, कितना बचा बेटा? 7, 13 पंजे 65,
70 में से 65 गए, कितना बचा भाई? 70 में से 65 गए, कितना बचा? 5। 13 चौक 52, कट गया ये, यानी यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। यही राइट आंसर है बेटा। 16 का क्या आएगा? बी आएगा। ठीक है, हटाएं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 से विभाज्य हो, 18 से। तो 18 के लिए क्या करेंगे? अभी बताया था करके, 9 और 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। जो संख्या 9 से विभाज्य हो जाए, 2 से भी हो जाए, तो वो संख्या 18 से भी विभाज्य हो जाएगी। तो 2 से विभाज्यता देखो, ये सभी ऑप्शन में सम है लास्ट डिजिट, तो 2 से तो हो ही जाएंगे। 9 से चेक कर लेते हैं भाई। पहला ऑप्शन है 3 6 3 6, देखो ये 9 कट जाएगा, 3 और 6 9 कट जाएगा, 3 और 6 9 कट जाएगा। एक मिनट, तो यही आंसर हो गया ना फिर तो। भाई देखो, देखो ये 9 कट गया, 3 और 6 9, 3 और 6 9, यही आंसर हो गया ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया, क्योंकि सभी डिजिट 9 से कट रहे हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। बाकी चेक नहीं करेंगे, ठीक है? क्लियर है? चलो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाज्य है? वापस 18 से, यानी कि जो संख्या 9 से भी विभाज्य है और 2 से भी है, तो 18 से भी हो जाएगी। तो हम डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लें, 2 का और 9 का। तो 2 का चेक करा तो लास्ट डिजिट सब में सम है, यानी ये 2 से तो सभी हो जाएगी। 9 का चेक कर लेते हैं भैया। तो पहला ऑप्शन है 12 9 8 0 4। देखो योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तो भैया देखो ये 9 कट गया, 8 और 1 9, ये कट गया। ये 2 और 4 6 होता है, ये नहीं कटेगा 9 से, यानी कि ये संख्या 9 से विभाजित नहीं हो रही है, तो ये 18 से भी नहीं होगी, कहने का मतलब। ठीक है, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 6 5 4 7 7 6। ठीक है, काटो भाई, 4 5 9 कट जाएगा, 6 और 7 13, 13 और 7 कितना होता है? 20, 20 और 6 26। क्या 26 9 के पहाड़े में आता है? नहीं, 26 9 के पहाड़े में बेटा नहीं आता है ना। यानी कि ये 9 से नहीं कटेगी, ये 9 से नहीं कटेगी, ये ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं है। अगला ऑप्शन 6 5 7 2 3 2, 6 5 11 7 18, कट गया 9 से। पर क्या ये कट रहा है? 2 और 3 5 और 2 7, 9 से नहीं कट रहा है, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, है ना। चेक करने की जरूरत नहीं, आप बोलो तो मैं कर देता हूं। 7 5 4 8, देखो बेटा 5 और 4 9 कट जाएगा 9 से, 8 और 1 9 कट जाएगा भाई, 2 और 7 9 कट जाएगा, यानी कि यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। तो जो संख्या 2 से हो जाएगी, 9 से हो जाएगी, तो वो 18 से भी विभाजित हो जाएगी। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के लिए आपकी स्क्रीन पर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? ठीक है, तो 6 के लिए हम क्या करते हैं बेटा? 6 को क्या लिखेंगे? 2 गुणा 3, यानी 3 का और 2 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करते हैं। तो देखो 2 का डिविजिबिलिटी रूल अगर ऑप्शन में आप देखो, तो इकाई अंक सम होना चाहिए, सम संख्या। तो यहाँ तो क्या है? डी वाले ऑप्शन में विषम संख्या है, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया, हट गया। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे, जिनमें सब में सम संख्या है, देखो इकाई अंक। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी चेक कर लेते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है भाई? दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो काटो, ये 3 कट गया, ये 3 कट गया, 2 और 1 3, ये भी कट गया, ये 6 कट गया, ये 4 बच गया, यानी कि ये 3 से विभाजित नहीं हो रही है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। जो 2 से भी होगी और 3 से भी होगी, तब जाके वो 6 से होगी। ठीक है, अगला ऑप्शन देखो, 9 9 7 5 2। तो ये 9 कट जाएगा 3 से, ये 9 कट जाएगा, 7 और 2 9 कट जाएगा, ये 5 बच जाएगा, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो बचा क्या? सी। 19 का क्या आंसर है? सी है। ठीक है, चेक कर सकते हैं। देखो 2 2 8 9 6, 6 कट जाएगा 3 से, 9 कट जाएगा 3 से, 8 और 2 10, 10 और 2 12, तो 12 भी कट जाएगा 3 से, यानी कि सी हमारा क्या हो गया बेटा? राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है मेरे पास, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24 के लिए, सॉरी 24 24।
है ना। वो 8 इसलिए लिख दिया, देखो बार बार 8 लिख रहा हूं मैं, 8 इसलिए लिख दिया क्योंकि 24 को अगर अपन प्राइम फैक्टराइज करेंगे 24 को, तो वो आएगा 8 गुणा 3, 8 तिया 24। तो 24 के लिए किसकी डिविजिबिलिटी देखना है, 3 की और 8 की। 3 की तो मैंने आपको बता दी भाई, क्या है 3 की डिविजिबिलिटी, कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, सम ऑफ ऑल डिजिट, 3 से विभाजित होना चाहिए। सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। अगर दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी बेटा। ठीक है, चलिए 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि यदि दी गई संख्या के लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 8, यदि दी गई संख्या के आखिरी 3 अंक अगर 8 से विभाजित होते हैं तो पूरी संख्या हो जाएगी। तो 3 का नहीं चेक करते हैं, 8 का कर लेते हैं, 8 का जल्दी हो जाएगा। देखो कैसे, देखो इसके लास्ट 3 डिजिट देखो, 678, क्या ये 8 से विभाजित होते हैं, होते हैं क्या, देखो भाग दो, 8 से कितनी बार जाएगा भाई, अटू अटू 64, 8 बार क्या, 67 में से 64 गए, कितने बचे भैया, 3 बचे। 38 आता है क्या 8 के पहाड़े में, नहीं आता, यानी कि ये 8 से विभाजित नहीं होगी, हट गया ऑप्शन। आखिरी देखो 912 कटेगा 8 से, देखो काटो, 8 एकम 8, 1 बच गया, 8 एकम 8, 8 3 11 तो 3 बच गया, 8 चौक 32, कट जाएगा ये, यानी ये हमारा राइट आंसर होगा, है ना। पर ये तो 8 से ही कटा है ना, 8 से तो ये भी कट रहा है, ठीक है, ये 8 से नहीं कटेगा, सी वाला ऑप्शन, तो ये हट जाएगा। अभी बी को हम आंसर माने क्या, अभी हमारे पास देखो 2 ऑप्शन है, देखो 8 से, देखो बेटा समझो यहाँ पे, 8 से 912 भी कट रहा है, 8 से ये 400 कटेगा क्या, कट जाएगा लास्ट 3 डिजिट, देखो 400 कटेगा क्या, पहले चेक कर लो 400 कटेगा क्या 8 से, 8 पंजे 40, कट जाएगा ना, ठीक है। तो फिर इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन लेंगे, तो इन दोनों में हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे, 3 की करो भाई, तो बी वाला ऑप्शन क्या है भाई, 778912, 3 से काट के देख लो भाई, क्या 3 से कट रहा है, या 9 कट गया, 1 और 2 3 कट गया, 8 7 15 कट गया, 7 बच गया, यानी कि ये 3 से विभाजित नहीं हो रहा, यानी कि ये 24 से विभाजित नहीं होगा बेटा, ठीक है। लास्ट वाला ऑप्शन चेक करो, 791340, 3 से विभाजित हो रहा है क्या, 9 कट गया, 3 कट गया, 8 7 और 1 8 और 4 12 कट गया, यानी कि ये अपना लास्ट जो ऑप्शन है यही सही आंसर है, क्योंकि ये 3 से भी विभाजित हो रहा है और 8 से भी हो रहा है बेटा, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आज मैंने व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताए, कल की जो क्लास रहेगी मेरी, ठीक है, उसमें मैं एमपी पुलिस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है बेटा, सरल क्वेश्चन भी आते हैं, और देखो जो एमपी पुलिस के जो लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, वो हम कल की क्लास में करेंगे। तो देखो उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो ये क्लास आप देख लीजिए, मैंने आपको एक अप्रोच बताई है, आपको डिविजिबिलिटी रूल नियम अगर याद है तो आप खुद अप्रोच लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी मैंने आपको एक अप्रोच बताई जिससे आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शन को हटाकर, ऑप्शन को इलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए विद्यार्थियों, अगर आपको ये मेरे द्वारा ली गई क्लास अच्छी लगती है, वीडियो पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, कल हम बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, जो एमपी पुलिस आरक्षक भर्ती की प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो क्लास समाप्त करते हैं, धन्यवाद आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए।